बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो उम्मीद बंदी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद उससे मुल्क भर में एक तारीख पर इंतखाबात के हवाले से कोई हतमी नतीजा या इत्तफाक राय कायम हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर वो ताकतें जो इस वक्त मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहती, वो पीडीएम की हुकूमत और बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब पर हावी हो गई हैं और उन्होंने इन मुज़ाकरात को अमली तौर के ऊपर नाकाम कर दिया है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना तहरीरी जवाब जो है एक मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के अंदर होने वाले जो मामलात थे और बिलखसूस जो इंतखाबात की तारीख और असम्बलियों की तहलील की जो तारीख थी उसके ऊपर जो इत्तफाक राय नहीं हो सका और जो तजावीज़ थी वो पेश की। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की समाअत शुरू करें और 14 मई के हवाले से जो उन्होंने इंतखाबात के हवाले से अपना फैसला दिया है उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पर इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई हैं कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए पीटीएम और पीटीआई के दरमियान, तो उस वक्त पीडीएम के ज़ेन में जो स्केच था जो शेयर किया गया वो ये था कि 30 जुलाई को ये असम्बलियां तहलील कर दी जाए, नेशनल असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। उस वक्त पीटीआई ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और कहा कि नहीं, 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील की जाएं और 15 जुलाई तक जो है कि वो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन हो जाने चाहिए। फिर दूसरा राउंड हुआ, उसके अंदर जो है कि मामला थोड़े से लचक दिखाई गई और फिर एक हतमी राउंड जो हुआ उसमें मजीद लचक दिखाई गई, लेकिन मामला इससे आगे नहीं बढ़ सके कि पीटीआई का अभी भी मुतालबा था कि 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील हों और 15 जुलाई की जो उन्होंने पहले डेडलाइन दे रहे थे इंतखाबात के लिए वो उन्होंने 15 अगस्त तक कर दी। और वो जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शन होने चाहिए वो 15 सितंबर तक आ गए। लेकिन अब पीडीएम जो है वो 15 सितंबर से पहले आने के लिए तैयार नहीं और पीटीआई जो है वो 15 अगस्त से आगे जाने के लिए तैयार नहीं, जिस वजह से ये डेडलॉक पैदा हुआ और मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली दो और डेवलपमेंट हुई इसके साथ ही, एक पार्लियामेंट के अंदर और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही ये मामला जो है वो खटाई में पड़े तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो डे फर्स्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अपनी पूरी यकीन दहानी करवा रहा था और ये कह रहा था कि वो तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन फंड फराहम नहीं किए जा रहे, सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से हुक्मनामा जारी किया और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिए कि इसके बड़े संगीन नताइज होंगे अमल दरामद अगर ना हुआ, तो उस वक्त एक दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दाखिल कर दी गई कि अब पैसे मिल भी गए तो फिर भी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, कि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास प्रिंटिंग के हवाले से। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इजहार भी किया था और हुक्म दिया था कि नहीं, आप इसी शेड्यूल के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब यकायक जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करते हुए अमल दरामद के लिए तैयार था, अब नजरसानी की दरख्वास्त पिटिशन फाइल कर दी गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार ही नहीं और 4 अप्रैल को जो दिया फैसला है उसको वापस लिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो इलेक्शन शेड्यूल को तरतीब देते हैं, तब्दील करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज करके ये फैसला दिया, इसलिए इस फैसले को वापस लिया जाए। इसी के साथ जो पार्लियामेंट का मुशतरका इजलास है जो पहले 15 मई को शेड्यूल था, इससे पहले अभी जब इस किस्म की कुछ इतलात आ रही थी कि शायद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या नाकामी की सूरत में फौरी तौर के ऊपर कोई हुकूमत को जो है कि वो सख्त फैसले का सामना करना पड़ सकता है अदालत उज़्मा की जानिब से, तो उस वक़्त क्योंकि 8 रुकनी बेंच ने 2 मई को समाअत भी रखी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट से मतलब प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट के हवाले से जो समाअत होनी थी, तो यो 15 को जो इजलास होना था उसको 4 मई को किया गया। और अब जब मामलात फिर नजर आ रहे हैं कि
वो 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हो गई है 8 रुकनी बेंच की, जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून को डील कर रहा था, और अभी मुज़ाकरात भी मुलतवी हो गए हैं। तो अब नई पटिशन इलेक्शन कमीशन से आई, एक पटिशन PTI से आई, और इलेक्शन के हवाले से ही अब मामला जो है कि लगता है कि मजीद 1 हफ्ता या कुछ दिन जो है कि इस पे और समाअत में उन्हें नजर आ रहे हैं। 14 मई इलेक्शन का तारीख है। अगर इलेक्शन नहीं आते तो फिर यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस पे तौहीन अदालत और जो दीगर कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बार बार खबरदार किया जा रहा था उसकी कार्रवाई शुरू करेगी। तो इसलिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब दोबारा 15 मई को मुकर्रर किया गया है। ये जो डेवलपमेंट है ये लगता ही है कि इस वक्त PDM की सियासी जमातें, उनके सहूलतकार और इलेक्शन कमीशन सारे आपस में मिले हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर वो इलेक्शन किसी तौर के ऊपर होने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये आखिरी कड़ा इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो आइन शिकन अनासर के खिलाफ क्या फैसला करते हैं और जो अदालती फैसलों के बावजूद अमल नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि एक बार फिर PDM और बिलखुसूस PMLN और उनके सहूलतकारों ने इलेक्शन कमीशन को ही आलाकार बनाने का फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस साकिब निसार के जो बेटे हैं नजम साकिब, उनकी जो मुबैना ऑडियो है जिसमें वो कुछ MPs के साथ बातचीत कर रहे हैं और कहा गया जी कि टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है, ये माली और इखलाकी करप्शन के जुमरे में आता है। तो इस वजह से साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ और उन अरकान सूबाई असम्बली जिनको टिकट जारी किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको नाअहल किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि वो टिकटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है वो शायद भूल गए हैं कि अभी चंद ही साल की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं, जब यूसुफ गिलानी सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके साहबजादे जो रुकन सूबाई असम्बली भी हैं वो अरकान असम्बली को खरीदो फरोख्त की वीडियोज़ भी सामने आई और वो वीडियोज़ इलेक्शन कमीशन के पास भी गई। लेकिन आज तक क्या हुआ, गिलानी साहब भी वही हैं और उनके साहबजादे भी वही हैं, सियासत भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इमरान खान को दबाव में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन का रास्ता किया गया कि अदालतों में झूठे मुकदमात साबित नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक PDM को सहूलतकारी का और मददगारी का काम कर रहा है तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ा अहम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है कि जजेस की तकसीम का मामला था, इख्तिलाफात का मामला था। अभी इन दिनों के अंदर जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने तमाम जो साथी जजेस हैं उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया था। इतलात ये हैं कि चीफ जस्टिस समेत दीगर 13 जज साहबान ने उस इशाइये में चीफ जस्टिस के घर शिरकत की थी। लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा, कहा जा रहा है कि जजेस कॉलोनी के करीब एक गेस्ट हाउस है, वहां पर किसी अहम शख्सियत से वो मिलने चले गए थे और वो उसमें शरीक नहीं हुए। इस चीज़ की अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई, लेकिन ये खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट में अकेले रह गए हैं कि शायद जिस अंदाज के अंदर PDM की हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ हमला आवर हुआ जा रहा है और खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम जजेस को या जजेस के मामलात को और जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट्स के माली मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। तो इन्हें पार्लियामेंट के कानून की बात की जा रही है। ऐसे हालात में एक तासुर ये बनता जा रहा है कि तमाम जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हो चुके हैं और जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो शायद अकेले रह गए हैं। तो लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर मजीद मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजीद हकायक सामने खुलेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।